नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज मुद्दा में दरअसल हम बात करेंगे क्योंकि बात आज होगी भारत और चीन और पाकिस्तान की। दरअसल बता दें आपको, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए और चर्चा के दौरान ही कहा कि भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है। ये समझ रहे थे कि ये लड़ाई पाकिस्तान से है और जल्द ही समझ आ गया है कि ये लड़ाई अब पाकिस्तान और चीन के साथ है। दरअसल सच तो ये है कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन पीछे से भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए भारतीय गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को वो दे रहा था। बता दें कि चीन ने 5 सैटेलाइट को विशेष रूप से भारतीय सैन्य ठिकानों की निगरानी के लिए तैनात किया था। इन सैटेलाइट ने भारतीय वायुसेना और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें और रडार डेटा प्रदान किया। चीन ने भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर में 200 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली नाव तैनात की, जो वास्तव में निगरानी का काम कर रही थी। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ रियल टाइम खुफिया जानकारी दी, बल्कि उन्नत हथियार और रणनीतिक सहायता भी दी थी। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। यूएनएससी की सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने अपनी ताजा 36वीं रिपोर्ट में खुलासा किया है कि द रेजिडेंट फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जानकारी जो है और इस हमले की जगह की जो तस्वीर भी जारी की थी। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये हमला पाकिस्तान से आतंकी ऑपरेशन संचालित करने वाले लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। हालांकि एक पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लश्कर तैयबा एक निष्क्रिय हो चुका है। और जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि यूएनएससी में इस हमले पर चर्चा हो रही थी, तब पाकिस्तान ने TRF का नाम बयान से हटाने की पूरी कोशिश की। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ PC थपलियाल जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। PC थपलियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रुख कर लेते हैं करोड़ी सिंह जी का। करोड़ी जी, चीन और पाक की नापाक साजिश एक लगातार देखने के लिए मिलती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के लिए चीन पाक गठजोड़ एक बड़ी चुनौती है, वाकई मानते हैं आप भी कि एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए? देखिए नेहा, जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई है उसको हम हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अच्छा लक्षण मान सकते हैं। अपोजिशन पार्टीज ने सरकार की नीति और कार्यों को लेके काफी आलोचना की। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के अगेंस्ट में जो कुछ किया, सरकार ने सक्सेसफुली अपनी पोजीशन को, अपनी पॉलिसी को, अपने एक्शन को डिफेंड किया। तो उस विवाद में अपन नहीं जाके इसको भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में और ग्लोबल संदर्भ में अगर देखें तो किस तरह की स्थिति बनती है। इसमें जो अपोजिशन ने कुछ सवाल पूछे और सरकार ने जिस तरह का जवाब दिया, उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के वर्ड्स का या पॉलिटिकल प्रोबिटी खत्म हो रही है। किस रूप में खत्म हो रही है? इसमें या तो हमारे यहाँ के नेता हैं या हमारी सरकार झूठ बोल रही है, या अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनी क्योंकि 10 तारीख को रूबियो ने जो अपना एक्स पे
पोस्ट किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम 48 घंटे से, मैं और वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के सुरक्षा सलाहकार, इसी तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार के संपर्क में हैं, बातचीत की उनसे, और दोनों देश अनकंडीशनल सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं। और वही नहीं, उन्होंने ये और कहा कि दोनों देश न्यूट्रल प्लेस पे बातचीत के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो अगर दोनों देश उनके सामने न्यूट्रल प्लेस पे तैयार हुए हैं, तो ये तो एक डायरेक्टली हम मीडिएशन कह सकते हैं। तो इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। आपका जो मेन सवाल है, चाइना, पाकिस्तान और टर्की को हम ले सकते हैं, क्या ये नई एक्सिस बन रही है? देखिए, भारत के साथ अमेरिका का कुछ दिनों से जिस तरह का एटीट्यूड बना है बाहर, और अमेरिका जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी थी उससे भी शिफ्ट कर रहा है जी। अमेरिका एक तरफ तो मिडिल ईस्ट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और दूसरा उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी छोड़ के एशिया पैसिफिक की फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। क्योंकि जब हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में थे, कुवैत के विदेश मंत्रियों की बैठक में, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जो स्टेटमेंट आया, उसमें वहां के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात की है, इंडो पैसिफिक की नहीं की है। तो अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से हट रहा है। शायद वो भारत से जो चाहता था वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो अमेरिका वहां से हट रहा है। तो भारत ये चाहता है कि रशिया और चाइना के बीच फिर से अच्छा एंगेजमेंट हो। तो भारत रशिया से कुछ S-500 खरीदने की बात भी चल रही है। पुतिन शायद आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर में भारत भी आने वाले हैं। इसके साथ साथ हो सकता है ट्रंप भी कुवैत की मीटिंग में भारत आए, क्योंकि इसी साल कुवैत की मीटिंग भी होनी है। तो भारत में जिस तरह की एक रणनीति बना रहा है, भारत चाइना से क्लोज एंगेज जी जी करोड़ी जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि ये यूएनएससी की रिपोर्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान की जो पोल खोली है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखो, हम लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर की डिस्कशन है वो इस देश में अभी तक समाप्त होने का, उस पर फुल स्टॉप लगने का नाम नहीं ले रहा है। और संसद में आपने देखा होगा कि संसद में इसके ऊपर काफी गर्मा गर्म चर्चा हुई। पूरा देश इस चर्चा को सुन रहा था। हाँ। और एक चीज हमें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए कि ये जो सूचना का युग है, ये जो युग है, इसमें आप अंदरूनी राजनीति में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप देश की सीमाओं से बाहर कुछ बोल रहे हो तो वो जो विदेश नीति है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। आप किसी भी तरह से आज के युग में झूठ नहीं बोल सकते। हमने युद्ध लड़े हैं, हमने 1965 का युद्ध लड़ा, उसमें सबने देखा कि भारत की सेना ने पैटेंट टैंक जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, और बिल्कुल ऐसा कवच था, लेकिन हमने तोड़ दिया था। उस समय पाकिस्तान को शर्म नहीं आई ये कहने में कि भारत ने हमारा पैटेंट टैंक या अमेरिका का दिया हुआ पैटेंट टैंक तोड़ दिया। फिर 71 की लड़ाई आई, 1971 की युद्ध में हमने खुखरी यानी पाकिस्तान के गाजी पनडुब्बी ने हमारा एक महत्वपूर्ण फ्रिगेट जो INS खुखरी था उसको डुबो दिया। सारी दुनिया ने, हमने बोला कि यस हमारे खुखरी डूबा, हमें नुकसान हुआ, लड़ाई में नुकसान होना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हमने कारगिल युद्ध लड़ा, कारगिल युद्ध में इतने सैनिक मारे गए हमारे कि पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो ऊपर चोटी पे बैठा था, और हमने सीने में गोली खाते हुए कारगिल की जो फतेह की, कारगिल की पहाड़ियों को ये विश्व ने देखा। केवल उत्तराखंड से ही बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, शहीद हुए।
लेकिन इसको हमने छुपाया नहीं। इसी तौर से ऑपरेशन सिंदूर आया, हमारे जो सीडीएस साहब थे उन्होंने नहीं छुपाया कि हमें पहले चरण में या पहले दिन नुकसान हुआ और हमने उसको करेक्ट किया और उस करेक्शन के बाद हम अपने स्थिति में आ गए थे। लेकिन ये छोटा सा ऑपरेशन आज कितना बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है, ये बड़ा हास्यास्पद है। ये इसको क्यों अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर मोदी जी ले रहे हैं? मैं उनसे आप कहा करता हूँ कि मतलब इतना झूठ मत बोलो कि पूरी दुनिया में लोग विश्वास करना छोड़ दें भारत पे। और शायद यही कारण था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम अलग थलग अकेले पड़ गए थे। इस रवैये के कारण हमें समझना चाहिए, कोई भी देश किसी भी देश का झूठ को, अफवाह को, बदनामी को नहीं सहता आज के टाइम पे, क्योंकि आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरा एक टुकड़ी निकलती है सेना की बाहर तो पूरा सैटेलाइट के माध्यम से सारे विश्व को मालूम पड़ता है कि भारत इस समय ये कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम झूठ बोले, आप ये देखिए कि महाभारत के टाइम पे भी जब झूठ बोलने की नौबत आई थी तो वो उसको भी झूठ बोलने से रोका गया, जहां पे कि ये माना गया कि साहब डरो न कुंजरा, जो कहने वाली बात है कि हाथी माना गया कि आदमी है कि क्या। ये जो चीजें हैं ये चीजें कालांतर से आई है कि झूठ एक हद तक तो ओके है, लेकिन एक लिमिट के बाद कल बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई विपक्ष कह रहा था प्रधानमंत्री जी एक बार कह दो कि ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। यानी ट्रंप नाम का कोई व्यक्ति आया तो था, विश्व ने देखा और उसने युद्ध की बात की और उसने बोला कि भाई 12 तारीख को 12 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा और हुआ भी। इसके बावजूद अगर हम ना 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 कहते रहे तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा शर्मसार होगी। क्योंकि आज की डिबेट जो है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो गठबंधन है, ये गठबंधन भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया इस रीजन में। ये इससे कैसे छुटकारा पाए, इसके लिए किस तरह की विदेश नीति अपनाई जाए कि जिससे ये गठबंधन हमारे लिए, क्योंकि आजकल बहुत कठिन काम नहीं है इस गठबंधन को तोड़ना, क्योंकि आज की तारीख में जो व्यापार है, जो बाजार है, वो चीन को भी चाहिए क्योंकि हम बहुत बड़े बाजार हैं, हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो विश्व में हमारे पक्ष में फायदेमंद है। हाँ। और उसका हम प्रयोग करके किसी भी देश की साथ जो हमारे संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं उसको हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। इसको कूटनीति के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी न किया जाए और हाँ। ये कहा जाए कि साहब आतंकवाद अगर होगा तो हम ये मानेंगे कि हमारे ऊपर युद्ध हो गया। हाँ। ये चीजें हंसी की, क्योंकि आतंकवाद आप ये सोच रहे हैं कि आतंकवाद नहीं होगा, कितनी बार आतंकवादी। सर, विदेश नीति में किस तरह से बदलाव की जरूरत आप समझते हैं? और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान और चीन भले ही एक दूसरे का फायदा करे या ना करे, लेकिन भारत का नुकसान जरूर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए नेहा, हमारे कुछ बदलाव आ रहा है। भारत अपनी नीति में कुछ परिवर्तन कर रहा है अनुभव से सीखने के बाद में। लेकिन अगर हम, जैसे थापलियाला साहब ने कहा कि आतंकवाद को हम वार मानेंगे, तो भारत में 3 तरह का आतंकवाद है। एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, विशेष रूप से कश्मीर में, दूसरा नक्सल प्रभावित एरिया में है और तीसरा नॉर्थ ईस्ट में है। तो क्या हम हर तरह के आतंकवाद को युद्ध के रूप में लेंगे? क्या नक्सल एरिया, अफेक्टेड एरिया में जो हिंसा हो रही है आतंकवादी, क्या हम उसको वार के रूप में लेंगे? नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है वहां पे, उसको क्या वार के रूप में लेंगे? तो हमें पॉलिसी में क्लैरिटी रखनी चाहिए। चुनाव के दौरान कोई नारे देना अलग बात है, लेकिन जब पॉलिसी प्लानिंग हो तो क्लैरिटी होनी चाहिए।
दूसरा, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पे। क्या हम कर पाए? मुझे लगता है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए हैं। हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाया है। तो हमारे में कहीं न कहीं कुछ लैप्स रहा होगा, या हमें कुछ रिवाइज करने की जरूरत होगी। देखिए, 28 जून को मुनीर ने नेवल एकेडमी में कराची में भाषण दिया, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में 1 जुलाई को पाकिस्तान ने यूएनएससी की अध्यक्षता ली, उस समय वहां पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने भाषण दिया। फिर 22-23 जुलाई को पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो सिग्नेचर इवेंट था इंटरनेशनल पीस को लेके। और फिर वो अमेरिका गए, और अमेरिका ने पाकिस्तान की प्रशंसा की है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। और अमेरिका और पाकिस्तान के सब बीच में अगले महीने अगस्त में काउंटर टेररिज्म को लेके डायलॉग और होगा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हम आतंकवाद पे पाकिस्तान को आइसोलेट कहाँ कर पाए? इवन पाकिस्तान को वाइस चेयर भी बना दिया, जो यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका। तो हम पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट एक्ट करता है, को उससे एक एक्सक्यूज और मिलेगा कि भारत बार बार ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है, तो ये तो भारत ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। जैसे पहले जो पहलगाम पे उन्होंने कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो पाकिस्तान को फिर से एक एक्सक्यूज नहीं मिलेगी इसकी? मुझे नहीं लगता कि नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करेगा, भारत उसका रिटेलिएट कहेगा तो ये तो भारत ने किया, क्योंकि भारत कह रहा था ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें हमारी पॉलिसी में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ रिवीजन करना चाहिए। चाइना के साथ हम एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना को कुछ सीमा तक हम डिस्कनेक्ट करें। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। चाइना हथियार देगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी चाइना के विदेश मंत्री ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत की, और भारत का अभी भी प्रयास है कि चाइना को किसी न किसी रूप में न्यूट्रलाइज किया जाए। उसमें भारत रशिया को साथ ले सकता है, और जो रिग की मैकेनिज्म है, रशिया, इंडिया, चाइना की ट्राइलेटरल बातचीत की, उसको रशिया बार बार शुरू करने के लिए कह रहा है। और रिग में चाइना को लाके रशिया और भारत अगर एक साइड में होंगे तो चाइना को और ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, उसकी मदद पाकिस्तान को उसको लेके मत कीजिए, पाकिस्तान की सुरक्षा को लेके, पाकिस्तान की प्रतिरक्षा को लेके मदद कीजिए। तो भारत प्रयास कर रहा है चाइना से एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए, और इसीलिए हमारे सुरक्षा सलाहकार भी गए, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री भी गए, और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री भी गए। खैर, वो बातचीत द्विपक्षीय हुई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मेन काम तो एचसीओ की मीटिंग का था। एचसीओ के लिए मीटिंग के समिट के लिए एजेंडा तैयार करना था, लेकिन जो द्विपक्षीय बात हुई वो भारत और चाइना दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति में चाइना भी चाहता है कि भारत से क्लोज एंगेजमेंट हो, और भारत भी चाहता है। दोनों का जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्र हित है, उसका कन्वर्जेंस हो रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि दूरी बनने को हम थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, एकदम से रिमूव तो नहीं कर सकते कि कोई दूरी नहीं बनेगी चाइना पाकिस्तान की, लेकिन उसको कुछ सीमा तक हम न्यूट्रलाइज या कमजोर कर सकते हैं। नेहा जी, नेहा ठीक है। थपलियाल जी, अगर ये कार्य नहीं किया, भारत की तरफ से नहीं हुआ या बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, तो कितना बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है सर आने वाले वक्त में? क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात है ये तो जग जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का जो गठजोड़ है ये भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, और बहुत अच्छे से देखा है किस तरह से खुफिया जानकारी जो है सैटेलाइट के जरिए चीन पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। तो ऐसे में अब इसको निष्क्रिय करना कितना जरूरी है, इस गठजोड़ को, इसको खत्म करना कितना जरूरी है, ये तो करोड़ी जी ने बताया। लेकिन ये बताइए कि और क्या कदम इसके लिए उठाए जा सकते हैं, और अगर नहीं किया तो क्या आगे इफेक्ट इसका हो सकता है? देखो, हमें साफ तौर से समझ लेना चाहिए
ये अब युद्ध का जो स्वरूप है ये बदल चुका है। बदल चुका है, जो बिल्कुल। अब देश अपने को शक्तिशाली मानते थे, हाँ। वे भी छोटे छोटे देशों के आगे बौने पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और रूस का यूक्रेन का जो युद्ध है इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। दूसरी ओर हमने पाया कि आज जैसे चीन उसको अब सूचनाएं दे रहा था पाकिस्तान को, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी हो चुकी हैं जो सूचना दे रही हैं। अभी अभी ये पूरे विश्व में चर्चा हुई थी कि यूक्रेन को एक अमेरिकन कंपनी पूरी सूचना दे रही थी कि इस समय रशिया का जो मूवमेंट है उसका पल पल का इंफॉर्मेशन यूक्रेन की आर्मी को मिल रहा था एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से। हाँ। लेकिन जो इस समय है उसमें हर देश अब युद्ध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत हर व्यापारी, हर पूंजीपति सुकून की, क्योंकि युद्ध केवल डिस्ट्रक्शन है और इस डिस्ट्रक्शन को हमने इजराइल के माध्यम से भी देख लिया। सीरिया में किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ और जिस तरह से विश्व में कहीं भी, तो इस डिस्ट्रक्शन से बच रहे हैं लोग। और जहां तक इक्विपमेंट की बात है, डिफेंस इक्विपमेंट की बात है, उसमें तो अब केवल ड्रोन और मिसाइल काम आ रही है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम आ रहा है। बाकी हाल जो ऑपरेशन सिंदूर है ये हमें बहुत कुछ सिखा गया। हमारे जो एरोप्लेन थे वो जमीन में ही रह गए। हमने भले पहले दिन जो भेजे थे और वहां जो समस्याएं हुई थी, जो आज दिन तक कंट्रोवर्सी है कि कितने जहाज गिरे नहीं गिरे, और इसको प्रतिष्ठा के तौर से नहीं जोड़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे जग हंसाई हो रही है। क्योंकि हमारे डिफेंस के जो सुप्रीमो है सीडीएस, और जिस तरह से एयर चीफ मार्शल ने अपने स्टेटमेंट दी और जिस तरह से हमारे शिव कुमार साहब ने इंडोनेशिया में स्टेटमेंट दी, वो तमाम आर्मी की स्टेटमेंट दर्शाती है कि सिंदूर में जो नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन इसको किस तरह से हम करेक्टिव एक्शन लेकर अपनी फौज को हम मजबूत बनाए, हाँ। ये सवाल आज बिल्कुल, इससे सीख क्या हम ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।